Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीईटी एग्ज़ाम 2024 और अति महत्वपूर्ण इसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। राजस्थान जीके का ये भंडारा है दोस्तों। कुल 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे और ये टेस्ट सीरीज चल रही है 6 नंबर वाली। अगर आप कुल 50 क्वेश्चन इस सीरीज के देख लेते हैं तो अंत तक आपको ये एहसास हो जाएगा कि वास्तव में आपने राजस्थान जीके का भंडारा का आनंद ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और सीईटी एग्ज़ाम सर पे हैं तो जल्दी से इसका फटाफट हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। और अभ्यास की दृष्टि से भी आप इसे देख सकते हैं, ये सीरीज है। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रत्येक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किया है राजस्थान जीके, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और कुछ क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से संबंधित भी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। राज्य में काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है। काला संगमरमर ये कहाँ का प्रसिद्ध है। आमेर, सांगानेर, बेसलाना, चौंबो। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, काला संगमरमर की बात करें तो आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। यहाँ पर बेसलाना। अरे भैंस कैसी होती है, काली होती है ना। तो काला संगमरमर की बात करें तो बेसलाना, भैंस काली होती है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर काला संगमरमर बेसलाना, और ये कहाँ पर है, ये जयपुर में आता है दोस्तों। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। छोटी तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। छोटी तीज महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित होता है। जयपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, बारा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अरे छोटी तीज महोत्सव ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों, विकल्प ए। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सीमन बैंक किस जिले में स्थित है। राजस्थान में प्रथम सीमन बैंक की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, जयपुर में है, दौसा में है, राजसमंद में है, कोटा में है। तो राजस्थान का प्रथम सीमन बैंक ये कहाँ पर है। यहाँ पर भी इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, विकल्प ए, जयपुर। तो देखो समय नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन भी कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा किला है जिसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। आमेर का किला है, भिवाड़ी का किला है, कांकनवाड़ी का किला है, या फिर नेमराना का किला है। तो यहाँ पर पंचमहल की बात हो रही है। वह किला जो पंचमहल कहलाता है, पंचमहल के नाम से जाना जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा साथियों, नेमराना का किला, इसे कहते हैं पंचमहल। क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी कहाँ पर स्थापित है। राजस्थान की प्याज मंडी ये कहाँ पर है, अलवर में है, भरतपुर में, जयपुर में, या फिर दौसा में। तो राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी यह कहाँ पर है, विकल्प ए, अलवर। अगला क्वेश्चन देखो, गणेश्वर में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। गणेश्वर से कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पाकालीन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपका सही विकल्प क्या होगा, हड़प्पाकालीन। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी। गणेश्वर में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, विकल्प सी। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुई। बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुई, स्टार लगा लो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, कहाँ से हुई। जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, कोटा। हाँ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी, झुंझुनू। बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम झुंझुनू से हुई। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई। इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई।
1994, 1947, 1953, 1956। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, 1953। इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई, ये 1953 में की गई दोस्तों, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1965, 1967, 1968, 1969। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। विकल्प बी सही होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा का सहयोग किस राजा ने किया। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा का सहयोग किस राजा ने किया था। भोपाल सिंह, अजीत सिंह, रमन सिंह, गंगा सिंह। तो इसका सही विकल्प क्या होगा। यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा साथियों, अरे स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा में सहयोग किस राजा ने किया था, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, अजीत सिंह। क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल कहलाता, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। अबलिमिनी का महल, श्रृंगार चौकी, जसवंत तड़ा, अजीत भवन। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, अरे विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जसवंत तड़ा, विकल्प से। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया। तुंगा का युद्ध ये कब लड़ा गया, तो 1770, 1787, 1790, 1766। तुंगा का युद्ध। साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 1787 में तुंगा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी कहाँ थी। मारवाड़ नरेशों की यानी राजाओं की पूर्व राजधानी आपको बतानी है, ओसिया, सिवाना, मेड़ता, मंडोर। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा साथियों, विकल्प डी, मंडोर। मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी कहाँ पर थी, मंडोर में थी दोस्तों। क्वेश्चन है, खेजड़ली वृक्ष मेला कब भरता है। खेजड़ली वृक्ष मेला ये कब लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। यहाँ आपका सही विकल्प क्या होगा। विकल्प ए, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है दोस्तों, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खेजड़ली वृक्ष मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है, मारवाड़ का राष्ट्रगान, मारवाड़ का राष्ट्रगान है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। धूसो या धूसा, पूछो, कर्तव्य, चुनाव। तो मारवाड़ का राष्ट्रगान है, विकल्प ए, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, नागपंचमी मेला कब बढ़ता है। नागपंचमी मेला ये कब लगता है। भाद्र पूर्णिमा को, श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, निड्र नवमी। तो नागपंचमी का मेला कब लगता है। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, श्रावण कृष्ण पंचमी को लगता है नागपंचमी का मेला, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रूपाइन संस्थान बोरुंदा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। रूपाइन संस्थान बोरुंदा की स्थापना 1956, 1960, 1951, 1959। साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1960। 1960 में रूपाइन संस्थान बोरुंदा की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार ये कब प्रारंभ हुआ। 1970, 1978, 1994 और 1996। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा।
विकल्प सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी 1994 को। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, सांचौर, बड़गांव, सेडवा, पथमेड़ा। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। अरे विकल्प डी सही होगा दोस्तों, विकल्प डी क्या है, पथमेड़ा। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया। 19 नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, नर्मदा नहर की जो लंबाई है राजस्थान में, कुल लंबाई ये कितनी है, 74 किलोमीटर, 97 किलोमीटर, 87 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए में क्या है, 74 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन देखो, थार नगरी के नाम से जाना जाता है। थार नगरी के नाम से क्या जाना जाता है, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर। तो थार नगरी के नाम से क्या जाना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है, थार नगरी के नाम से जाना जाता है, विकल्प सी बाड़मेर। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं, नाकोड़ा का कुआं, बटाड़ो का कुआं, कवास का कुआं, किराडो का कुआं। तो रेगिस्तान का जलमहल की बात हो रही है यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बटाड़ो का कुआं। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर, कोटा, अजमेर, बाड़मेर। तो पत्थरमार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, बाड़मेर। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा का जन्म स्थान कुड़की गांव, टांकरड़ा गांव, लेटा गांव, देवपुरा गांव। तो मीरा का जन्म स्थान विकल्प ए कुड़की गांव। और इसके बारे में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, 1498 में इनका जन्म हुआ मीराबाई का, और मीराबाई रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई के पद हरजस कहलाते हैं, और मीरा के पति का नाम भोजराज। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, उड़िया का पठार कितना ऊंचा है। उड़िया का पठार ये कितना ऊंचा है, 1460 मीटर, 1260, 1360 और या 1355 मीटर। तो उड़िया का पठार ये कितना ऊंचा है, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, 1360 मीटर है ये। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को कहते हैं। जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को क्या बोलते हैं, थार, कांग्रेस, हमदा, धामण। ये तो वैसे ही कट गया, कांग्रेस थोड़ा होगा यहाँ पे, थार, हमदा, धामण। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर याद रखें, जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, विकल्प सी हमदा कहते हैं दोस्तों। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी। ये पुस्तक है, और ये किसने लिखी, राम प्रसाद, दीनदयाल, सागरमल गोपा, डॉक्टर राघव प्रकाश। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी सागरमल गोपा। इसने लिखी थी ये जैसलमेर में गुंडाराज, और ये क्या है, पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, जोरावा। जोरावा क्या है, लोकगीत है या फसल है, खेल का नाम है या फिर त्यौहार का नाम है। जोरावा ये क्या है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सही विकल्प ए होगा, लोकगीत है ये, विकल्प ए। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध कलाकार बताना है आपको यहाँ पर तेरह ताली नृत्य का। मांगी बाई, फल्गू बाई, नारायणी बाई, डाली बाई। यहाँ पर भी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अरे विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों, विकल्प ए मांगी बाई।
क्वेश्चन है, देश का पहला चारा बैंक स्थित है। देश का पहला चारा बैंक जयपुर, जैसलमेर, कोटा, धौलपुर। तो देश का पहला चारा बैंक ये कहाँ पर है? विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जैसलमेर। इसके बारे में देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है? जैसलमेरी है। और गलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह जैसलमेर में ही है दोस्तों। और रेगिस्तान का गुलाब के नाम से जाना जाता है जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है जैसलमेर। म्यूजियम सिटी कहते हैं जैसलमेर को। और जैसलमेर की स्थापना की बात करें तो साथियों याद रखें, यहाँ पर 1155 में रावल जैसल ने की थी। जैसलमेर की स्थापना 1155 में रावल जैसल के द्वारा की गई। और देखो यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? सरवाड़ है, किशनगढ़ है, तबीजी, नसीराबाद। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, तबीजी। तबीजी अजमेर याद रखें, विकल्प सी। इसके बारे में देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। किशनगढ़ चरी नृत्य और किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी कहते हैं। बनी ठनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़। 32 नंबर का क्वेश्चन है, चौहानों का पितृहंता कौन था? चौहानों का पितृहंता जगदेव, अर्णोराज, वासुदेव, विग्रहराज। तो चौहानों का पितृहंता की बात करें तो दोस्तों जगदेव आ जाएगा यहाँ पर। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, जगदेव। और देखो यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज का प्रथम आचार्य कौन था? मेयो कॉलेज का प्रथम आचार्य जेम्स पीटर, कर्नल वाल्टर, ओलिवर सेंट, जॉन मैकाई। तो यहाँ पर मेयो कॉलेज का जो प्रथम आचार्य था वो कौन था? विकल्प सी, ओलिवर सेंट हो जाएगा इसमें, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, लूणी, बनास, बांडी। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ये तो बता दोगे आप। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अरे विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लूणी नदी है दोस्तों। और लूणी नदी का उद्गम की बात करें तो अजमेर का नाग पहाड़ याद रखिए। यहाँ पर देखो 35 नंबर का क्वेश्चन, राजस्व प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थित है। राजस्व प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? जयपुर, कोटा, अजमेर, टोंक। विकल्प सी सही होगा दोस्तों, विकल्प सी अजमेर। राजस्व प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले देखो यहाँ पर जानकारी। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर की बात करें तो दोस्तों पुष्कर आ जाएगा, पुष्कर। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर ये कहाँ पर है? पुष्कर में। और किशनगढ़ की मीरा बनी ठनी कहलाती है। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, लोक सेवा आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर जिले का आकार कैसा है? त्रिभुज के समान है। 2.5 दिन का झोंपड़ा ये भी अजमेर में है। तो ये हैं बहुत सारी जानकारी जो आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है, पेडॉक्स नामक योजना कहाँ पर चलाई गई? पेडॉक्स नामक योजना की बात हो रही है। अजमेर है, भीलवाड़ा है, जोधपुर है, कोटा है। पेडॉक्स योजना ये कहाँ से संबंधित है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा दोस्तों? विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भीलवाड़ा। पेडॉक्स योजना भीलवाड़ा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम चेतक, लीलागर, लीलन, नाट्यरंबा। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों, विकल्प बी लीलागर। और यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण जानकारी, आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज मंदिर खारी नदी के तट पर बना हुआ है। भीलवाड़ा का वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अरे भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं।
और तालाबों की नगरी की बात करें तो भीलवाड़ा। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी की बात करें तो भीलवाड़ा। और छापरा प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुल लाल असावा। बाघ और अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान की अब्रक नगरी की बात करें, राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा। तो इतनी सारी जानकारी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? राम सिंह, भूप सिंह, आशु, कर्ण सिंह। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विजय सिंह का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा। विकल्प बी में क्या है? भूप सिंह। अगला क्वेश्चन देखो। टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी? डाई, खारी, मासी, बनास। तो टोंक जिले में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों बनास। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और बनास नदी के उद्गम स्थल की बात करें, खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, ये याद रखें यहाँ पर। बनास नदी को क्या बोलते हैं? वन की आशा, वर्णाशा, ये इनके नाम है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो। चंवरशाही सिक्के किस शासक ने चलाए? चंवरशाही सिक्के की बात हो रही है। किस राजा ने चलाए थे? वजीउद्दौला खां, सलावत खां, मोहम्मद अली खां, अमीर खां पिंडारी। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विकल्प सी में क्या है? मोहम्मद अली खां। इनके द्वारा, मोहम्मद अली खां के द्वारा चंवरशाही सिक्के चलाए गए थे दोस्तों। चंवरशाही सिक्के। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलपुर ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? धौलपुर ताप विद्युत परियोजना ये किस पर आधारित है? नेपथा पर, गैस पर, लिग्नाइट पर, पेट्रोल पर। विकल्प ए, विकल्प ए नेपथा हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे देखो। और राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है? राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अरे विकल्प सी, उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है? खनिजों की दृष्टि से वह कौन सा भाग है राजस्थान का जो अग्रणी है या समृद्ध है? मध्य अरावली, पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी राजस्थान। तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ये समृद्ध है दोस्तों। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान में सोने की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सोने की एकमात्र खान ये कहाँ पर है? बेणेश्वर, देवारी, केसरपुरा, आनंदपुर, भूकिया, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प डी होगा साथियों। विकल्प डी, आनंदपुर, भूकिया, बांसवाड़ा। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इनमें से पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इनमें से बताना है आपको। पशुधन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? नागौर है, चांदन, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, चांदन, जैसलमेर। यहाँ पर पशुधन अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। विकल्प बी। अन्य पशुधन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो साथियों देखो यहाँ पर पशुधन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दोस्तों एक तो है नौहर, हनुमानगढ़, और चांदन, जैसलमेर, सरमथुरा, धौलपुर, डग, झालावाड़, और बोजुंदा, चित्तौड़गढ़, और वल्लभनगर, उदयपुर। तो यहाँ पर है पशुधन अनुसंधान केंद्र। तो ये आप याद रखें यहाँ पर, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर, तबीजी, अजमेर, कोटा, पंचपदरा, बालोतरा। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। पंचपदरा, बालोतरा रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर स्थित है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजपुताना हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? राजपुताना हवाई अड्डा
जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है, जोधपुर है। तो राजपुताना हवाई अड्डे की बात करें तो साथियों विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, कोटा में है ये। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 अब जाना जाता है NH 76, NH 72, NH 52, NH 116। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 अब ये किस नाम से जाना जाता है? विकल्प सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, NH 52। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है, सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? सिमको वैगन फैक्ट्री अलवर है, धौलपुर है, जयपुर है, भरतपुर है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प डी होगा। विकल्प डी में क्या है? भरतपुर। और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बताओ, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? जूट उत्पादन, केसर उत्पादन, खाद्यान्न गेहूं उत्पादन, मसाला उत्पादन। तो बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से हैं? विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मसाला उत्पादन से हैं दोस्तों। तो ये था आज का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में देखे। सीटी एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है उन सब की दृष्टि से भी ये क्लास आप देख सकते हैं। और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी रिवीजन हो सके, अभ्यास हो सके, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप ज़रूर करें, प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।